शहाबुद्दीन साहब जिस समय लड़ते थे चुनाव, तो शहाबुद्दीन के साहब के भी साथ राजपूत में चाहे ब्राह्मण में एक घर, किसी गांव में एक घर दो घर रहा करते थे। तो वो क्यों नहीं रहेंगे? वो अपने स्वार्थ पर रहेंगे, उनको ठेकेदारी। जलों के डर से क्या हम घर बनाना छोड़ दें? हादसों के डर से क्या हम मुस्कुराना छोड़ दें? क्या बात है। गुलाम हैदर जी बहुत पहले था, जूता सीधा करना था, बहुत सा उनका काम था जिसको नहीं कहा जा सकता है। तो उन्हीं का ना ब्लड है, वो रहबे करेगा, एक दो गो तो रहबे करेगा जो उस परिवार का है। बाकी बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त की करें। प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा का जिस तरीके से तूफानी दौरा हो रहा है और इस दौरे में जिस तरीके से वो जनसंपर्क कर रही हैं, अगर देखा जाए तो बहुत हद तक ये अपने आप में, खास करके जिस तरीके से जो विजय जिसे कहा जाता है, लेकिन विजय लक्ष्मी तो है ही, लेकिन विजय की ये बहुत करीब नज़र आ रही है, जैसे कि लोगों का भी कहना है। अभी जिस तरीके से देखा जाए तो आंदर प्रखंड के लगभग कई गाँवों में आज उनका दौरा हुआ और इस दौरे में वो लगभग एक लोगों से मिल करके और अपने प्रति, खास करके अपने लिए वोट उन्होंने मांगा। खास करके उनके जो पति हैं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा। हालांकि लगभग देखा जाए तो सैकड़ों समर्थकों के साथ वो लोगों के पास जा करके और अपने लिए वोट और खास करके सरकार की नीतियों को वो लोग बता रहे थे। जब मीडिया से बात हुई उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं खास रिपोर्ट। अभियान तो एक जनसंपर्क का है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, हर चौक चौराहे पर जा रहे हैं। आज आंदर ब्लॉक के कटवार गांव से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। कटवार गए, खेड़ाएँ गए, फिर आपको हम शिवपुर गए, सकरा गए, आपको फिर आए मोहम्मदपुर, ससराव होते हुए पतियाँव, मानपुर पतेजी, बाबा के पतेजी, सब गांव मैंने घुमा है। भी आए थे, बर्मा में आए, फिर आंदर में भोजन की व्यवस्था थी। कई मैंने दर्जनों गांव को घूमते हुए, पंचायत को घूमते हुए। गुलाम हैदर जी हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं और इनका शायर एक बड़ा प्रसिद्ध रहा है एक ज़माने में, है ना, कि जलों के डर से क्या हम घर बनाना छोड़ दें? हादसों के डर से क्या हम मुस्कुराना छोड़ दें? क्या बात है। गुलाम हैदर जी बहुत पहले से बोलते रहे हैं। पहली बात है कि रंग पर किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है। रंग रंग होता है, चाहे हरा रंग हो या भगवा हो, लाल हो, वो रंग से क्या मतलब है भाई? सवाल आइडियोलॉजिकल प्लैंक का है। आप कौन सा आइडियोलॉजिकल प्लैंक लेते हैं, इस पे बहस होनी चाहिए, बाकी रंग पर बहस होना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसे तो जो किसानों की जो जायज़ मांग है उसको सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार, मोदी सरकार विचार करेगी भी, ऐसा नहीं है। वो अलग का इशू है, उसके बाद में आज जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुआ है आज, दूसरे चरण का मतदान हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जैसे पप्पू यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि आज जो है कि दिल्ली और पटना एक हो गया है उनको लेकर के। इसमें कुछ क्या लग रहा है? पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। पप्पू जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्या मामला है हम तो खुद विचारधारा की बात आपने कहा इसलिए मैंने कहा। नहीं ना, पता नहीं अब पप्पू जी का चाहे किसका क्या विचारधारा है ना। आजकल देखिए, सच कहिए तो 91 के बाद 91 के बाद बहुत अब आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, कार्यक्रमों को लेकर के बात होनी चाहिए कि किस पार्टी कौन सा नेशनल इशू लेकर के सामने आ रही है। बहस इस पे होनी चाहिए।
अब आइडियोलॉजिकल कोई बहस है क्या हमारे देश में? मैं समझता हूँ कि नहीं है। वो दौर था 2005 के पहले, खूनी मंजर था, कोई जुबान नहीं खोल सकता था, कोई अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था। और आज भी मैं कह रहा हूँ को पुराने दौर को, चाहे इसके लिए जितनी पुराने दौर को वापस नहीं आने दिया जाएगा। अरे भाई वो लोग नंगा करेंगे तो आप ही से मांग लेंगे धोती कुर्ता पहन करके फिर चल देंगे। और कोई कमेंट नहीं है कोई। चलिए एक बात और भी आपकी विरोधी खास करके चर्चा कर रहे हैं, 1997 और 2000 के मंटू दुबे के दो भाइयों की हत्या की। पहले उनका कहना है कि डेथ डिक्लेरेशन में वो कह कर मरे हैं कि हत्या आपके द्वारा की गई। कोर्ट ने हमको सजा नहीं न किया है। मामला अभी चल रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं। लंबित है, चलने दीजिए, जैसा होगा देखा। वो तो कोर्ट से संबंधित मामला है। ठीक ठीक। आप कितना दिन इसको इशू बना कर रखिएगा? कितना दिन? 97, आज 27 वर्ष हो गए, वही इशू है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हर जगह अपील किया है। 4 तारीख को मेरी धर्मपत्नी जो एनडीए की साझी उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी देवी, उनका नामांकन है। हम आम जनों से अपील करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में आइए, गांधी मैदान पहुंचिए 4 तारीख को, नामांकन का आप हिस्सा बनिए। और हमारे जो प्रदेश के जो हमारे जितने घटक दल हैं सभी के नेता वहाँ प्रदेश के नेता रहेंगे, उसमें कई मंत्री रहेंगे, उनके भाषण को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी। कुछ खास कोई बड़ा चेहरा भी आ रहा है? अब देखिए अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। नाम जैसे फाइनल होगा तो एक दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। समर्थन है। आज हम लोग आंध्र मंडल में घूमे हैं, पूरा युवा। अभी हम बहादुर पतेजी गए थे, वहाँ का टोटल युवा इनके साथ है और करे कि पूरा जो है बढ़ चढ़ के हम लोग 25 तारीख को मतदान करेंगे। मैंने युवाओं का रोल क्या रहेगा इसमें? सिर्फ पीछे पीछे घूमना रहेगा? नहीं, युवाएं तब सब साथ में हैं। साथ में एनडीए को समर्थन करेंगे, वोट करेंगे, तीर छाप के बटन को दबाएंगे और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे तीसरी बार। बिल्कुल। लोग ये कह रहे हैं कि मैं फॉरवर्ड वोट को लेकर के बात चल रही है कि कंफ्यूजन में है। कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है कि सवर्ण जाति और फॉरवर्ड वोट इधर से उधर है। हम क्या हैं? कुछ लोग दावा कर रहे हैं। सुभाष जी क्या है? सुभाष जी क्या है? कहीं फॉरवर्ड साहबुद्दीन साहब जिस समय लड़ते थे चुनाव, तो साहबुद्दीन के साहब के भी साथ राजपूत में चाहे ब्राह्मण में एक घर, किसी गांव में एक घर 2 घर रहा करते थे। तो वो क्यों नहीं रहेंगे? वो अपने स्वार्थ पर रहेंगे। उनको ठेकेदारी करना था, दलाली करना था, जूता सीधा करना था, बहुत सा उनका काम था जिसको नहीं कहा जा सकता है। तो उन्हीं का ना ब्लड है, वो रहबे करेगा। 1-2 गो तो रहबे करेगा जो उस परिवार का है। बाकी जो है खूंटा ठोक के नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ खड़ा है, जो कल था आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। नीतीश जी साथ में, सुशासन नीतीश जी नहीं ले आए। अमन चैन बहाल रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक एवं ब्रजकिशोर बाबू के सिवान को अशांति में नहीं बदलने देंगे। सुशासन का राज होगा, फॉरवर्ड नीतीश मोदी के साथ होगा। एक भी इधर से उधर नहीं है। 1-2 गो तो रहता ही है। जनरेशन उसका काम है। खेमे से नहीं दे रहे हैं। उनको बताइए कि कौन उनका चेहरा दे रहा है। जो बच्चा 2005 तक 5 बरस का था, 2000 के बाद उसका जन्म हुआ, उस क्या देखा है सिवान के दौर को? तो जो नहीं देखा है वह वापस आ जाएगा। जो हमारे साथ था वो आप देखिए 3 दिन के अंदर कोई नहीं बोलेगा, सारे लोग इधर रहेंगे। 1-2 गो जो लड़ेंगे आप लोग इस मुद्दे पर क्यों? विकास के मुद्दा पर हम सब चुनाव लड़। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो विकास का, आज बोलने की आज़ादी नीतीश कुमार का देन है बिहार में। आज कालीकरण सड़कों पर हम जो चलते हैं यह नीतीश कुमार का देन है। आप सब जानते हैं कि विद्यालयों में कल तक लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, आज लड़कियों को साइकिल और पोशाक के साथ स्कूल सभी विद्यालयों में लड़कियां भरी हुई है। अस्पतालों में कल तक पर्ची नहीं मिलता था, आज दवा और पर्ची डॉक्टर सारे मिलते हैं। अब क्या चाहिए? विकास किस स्तर का विकास नहीं हुआ है। आप लोग की लड़ाई किस है? अवध बिहारी चौधरी से? हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है। इस बार हम लोग ये तय कर रहे हैं कि 3 लाख से जीतेंगे कि 6 लाख से जीतेंगे, यह हम लोग तय कर रहे हैं। वो लोग अपने तय करें कि कितना वोट मिलेगा। इसी बात पर अवध बिहारी चौधरी बोलते हैं, रमेश जी ने जब कहा था कि हम जो एकदम जीत रहे हैं, तो अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि वोटवा आप लोग के बगली में है। हाँ है, वोट तो जनता को वो है, जानते हमको, हमने प्रमाण लिया है, जानते हैं हमको। 3 चुनाव लगातार हर बार
अधिक से अधिक वोटों से हम लोग 40,000 से निर्दल जीते थे, 1.25 लाख। फिर ओम प्रकाश यादव जीते थे 1 लाख के ऊपर से, फिर कविता सिंह जीती थी 1.25 लाख से। इस बार डबल होगा कि तेबल होगा, यही हम लोग आंकड़ा मिला रहे हैं। बड़ा बात एक दिन अवध बिहारी चौधरी ने बोला कि हम लोग जब चुनाव मतलब कैंपेनिंग करते थे हिना साहब के लिए, लास्ट टाइम पता नहीं क्या हो जाता था, तो ये पता चला आप लोगों को क्या हो जाता था? तो हम लोग भी तो यह कह सकते हैं कि लास्ट दिन कहीं वही दोनों आदमी एक हो जाएं। हो सकता है कौन एक दोनों हो जाए? वही जो लोग लड़ रहे हैं, अरे हिना साहब और चौधरी साहब एक हो जाएंगे। एकदम कोई ठिकाना नहीं है। हम एक मंच के लोग हैं, जैसे हम लोग एक मंच के हैं। जदयू, बीजेपी, लोजपा हमेशा से अकेला लड़ा है, एक साथ लड़ा है। एनडीए आज से नहीं ना है,